नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आप सभी को पता है कि जनता दरबार एक बार फिर से शुरू हो गया है, तो आप सभी लोग उस पर भी अपनी एक्टिविटीज बढ़ा दीजिए, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग वो भी बीच में जाकर के लेकर के आना एक बहुत बड़ा काम होता है और अंदर का रिव्यू आप तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी बात है। जो जनता दरबार को भी आपका सपोर्ट और प्यार मिले, ऐसा मेरी कामना है, ऐसा मेरा निवेदन है। आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से रामनवमी से पहले ही जब एक रूटीन चेकअप हो रहा था झारखंड में मुसलमानों की छतों के ऊपर, और वहां पर काफी सारी मात्रा में पत्थर मिले थे, ईंटें मिली थी, तब लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब देखना कि यह पुष्प वर्षा जो इन्होंने छतों पर पुष्प अपने इकट्ठे कर रखे हैं, रामनवमी के झांकियों के दौरान हिंदुओं पर बरसाई जाएंगी, उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन इसमें भी LKFC यानी कि क्लिप कटवा जुबैर ने पहले ही सारे के सारे जो स्क्रीनशॉट थे वो इकट्ठे कर लिए और उन्हीं के ऊपर पहले से पहले पथराव करना शुरू कर दिया। और ये पथराव वाली मानसिकता क्या कहती है कि तो झारखंड में रूटीन चेकअप होता था और वह पहले भी हुआ है और अब भी हुआ है। उसी दौरान पता लगा कि वहां पर आगे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वहां ईंटें आदि जुटाई गई थी। लेकिन ये रूटीन चेकअप खासकर रामनवमी से पहले ही क्यों हुआ? क्या वो कभी किसी ताजिया से पहले हुआ? हिंदुओं के घरों पर इस प्रकार की छानबीन हुई है? नहीं हुई है। आप पिछले पुराने जितने भी रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, या तो इन पर अनुमति ही नहीं मिलती है, और अगर अनुमति मिल भी जाती है तो जबरदस्ती इनके ऊपर पथराव किया जाता है। जब जब ताजिया निकलते हैं तो वो हिंदुओं के मंदिरों के सामने जुलूस निकाल करके वहां पर छोटे छोटे नाबालिग बच्चे भी तलवारें लहरा करके और नबी के गाने चला करके हिंदुओं के अंदर एक डर का माहौल पैदा करते हैं। मैं वो यहां वीडियोस नहीं लगा सकता हूं, सारे वीडियोस आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। तो जरा सोचिए कि जो पहले मुगलों के हरम में नाचा करते थे, आजकल वही हरम की औलादें मंदिरों के सामने नाचती हैं और वही हरम की औलादें अपने बाप दादाओं के जो धर्म थे उन पर चलने वाले लोगों के ऊपर पथराव भी करते हैं। और इन सब चीजों का हमने बहुत ही बारीकी से डिटेल्ड वर्णन किया है 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह नामक पुस्तक में। और यह पुस्तक हमने तो पहले सोचा था कि रामनवमी तक ही सिर्फ हम इसके ऊपर छूट जारी रखेंगे, लेकिन बहुत सारे मित्रों ने कहा कि चतुर्दशी आ रही है और उस दिन हमारे यहां पर एक भव्य मेले का आयोजन होता है, वो एक बहुत भव्य दिन माना गया है। अगर देवी दुर्गा और माता त्रिपुरा बाला सुंदरी जी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमने कहा कि बिल्कुल ठीक है, सनातन हाट तो आप सभी सनातनियों का है, तो आपने जब तक कह दिया तब तक छूट मिल जाएगी। दोस्तों, आप जरा ध्यान दीजिए, एक वर्ड एक जज का, अमानतुल्लाह नाम का व्यक्ति, जो कि बाबा रामदेव को कहता है कि हम तुम्हारी बखियां उधेड़ देंगे, हम तुमने जो माफी मांगी है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जबकि दूसरी ओर प्रशांत भूषण जैसे लोग जो खुल करके कोर्ट की अवमानना करते हैं, संविधान की खुद बखियां उधेड़ देते हैं, उनके ऊपर 1 रुपए का जुर्माना लगता है और वो 1 रुपया भी कोर्ट की औकात दिखाते हुए उसके साथ फोटो लेता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करता है। एक तरफ वो प्रशांत भूषण जैसे लोग हैं, दुनिया भर के गुमराह करने वाले विज्ञापन चलते हैं, लेकिन पकड़े कौन जाते हैं? केवल एक भगवाधारी बाबा रामदेव। लेकिन दूसरी तरफ NIA के जज तक को एक वकील के सामने झुकना पड़ा और बिना किसी शर्त के माफी मांगनी पड़ गई। क्यों मांगी वो माफी? आप जरा विचार कीजिए, जरा गौर कीजिए। मैं रामनवमी और पथराव के विषय पर दोबारा से आऊंगा, लेकिन आप जरा सोचिए कि एक वकील जो बार बार अदालत को छोड़ करके वहां पर जिनका वो वकील बनकर के खड़ा है, उनको एक न्याय मित्र के हवाले छोड़ करके नमाज पढ़ने चला जाता है। जज ने इसके ऊपर टिप्पणी की तो उसकी भावनाएं आहत हो गई और उसने ये मामला हाई कोर्ट में ही डाल दिया। इलाहाबाद NIA कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर एक जज को ही माफी मांगनी पड़ जाती है। और आप जरा सोचिए कि मामला किनका चल रहा था। यह सुनकर के भी आप हैरान रह जाएंगे। उमर गौतम नाम तो सुना ही होगा, और दूसरा व्यक्ति कौन है? मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी। इन दोनों के खिलाफ न्यायिक अपराध के मामले चल रहे हैं। और उमर गौतम और इस जहांगीर को तो आप सभी जानते हैं कि ये वो लोग थे जो मास लेवल पर हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे थे, और इनमें से एक व्यक्ति को खुद अपने परिवार की लड़की देकर के हिंदू से मुसलमान बनाया था और उसके साले के साथ हिंदू ID कार्ड पर भेज करके
डासना वाले नरसिंहानंद सरस्वती को खत्म करवाने के षड्यंत्र के चलते वो पकड़ा भी गया था। उमर गौतम वो व्यक्ति जिसने कि मूक बधिर लड़कों का जो हॉस्टल था उसी पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद में उन लोगों को वो पूरी तरीके से इस्लामिक बना चुका था। क्या षड्यंत्र था उसके पीछे, जरा सोचिए कि कोई मूक बधिर व्यक्ति हो जो ना बोल सकता हो और ना सुन सकता हो, कल अगर किसी षड्यंत्र के बाद वो पकड़ा भी जाए तो बोल तो सकता ही नहीं है, गूंगा है बेचारा, और ऊपर से इन लोगों के साथ मिलकर के दिमाग पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो ही चुका है, तो कल क्या नहीं कर सकते थे वो लोग। अगर ये लोग ना पकड़े जाते तो कितना बड़ा नुकसान इस राष्ट्र का हो सकता था, लेकिन ये पकड़े गए और सामने बैठा हुआ जज एक ब्राह्मण, तो जानबूझ करके इनका वकील नमाज पढ़ने जाता है, पूरी कोर्ट को डिस्टर्ब कर देता है, और जब वो बार बार डिस्टर्ब करता रहता है और उस पर टिप्पणी की जाती है तो इसकी भावनाएं आहत हो जाती हैं और फिर जज को भी माफी मांगनी पड़ जाती है। आप जरा सोचिए कि यहां इस मामले में वकील हो मुस्लिम या फिर बाबा रामदेव के मामले में जज हो मुस्लिम, दोनों मामलों में ही हिंदुओं को दबाने और कन्वर्ट करने वाली शक्तियों को और ज्यादा मजबूत करने, और बात बात में हमारी भावनाएं आहत हो गई क्या नारा लगाने वाले लोग किस कदर हिंदुओं के पीछे पूरा वजू करके पड़े हुए हैं। अब इसी बात से फिर से वापस पहले मुद्दे पर चलते हैं। कहा यह गया था कि तो रूटीन चेकअप था, आगे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वहां पर ईंटें जुटाई गई थी, लेकिन बंगाल में क्या होता है, बंगाल में वही रूटीन पत्थरबाजी होती है जो पहले से चली आ रही थी। पूरे देश के अंदर रामनवमी के जहां जहां पर भी झांकियां निकलनी थी उनको अति संवेदनशील क्षेत्र बता करके रूटीन तरीके से सारी झांकियों को रोक दिया जाता है। टाइगर राजा सिंह की हर साल रामनवमी पर झांकी निकलती है, लेकिन इस बार लिखित पत्र देकर के उनको भी मना कर दिया गया। कारण क्या है, समस्या कहां पर है? क्या लॉ एंड ऑर्डर इन्हीं चीजों से बिगड़ता है? क्या आपने कभी देखा है कि कोई ताजिया निकल रहा हो, उसके खिलाफ किसी भी न्यायिक संस्थान ने या फिर जो सरकारी संस्थाएं होती हैं उन्होंने मनाही की हो, कभी भी कहा हो, कोई एक एविडेंस हो? कभी हिंदुओं की छतों पर ताजिया से पहले या ईद से पहले कभी आपने देखा है कि वहां पर पत्थर खूब सारे जुटे हुए हों, ईंट फूटी हुई रखी हुई हो, या फिर ताहिर हुसैन की छत की तरह वहां पर एक बड़ी गुलेल लगी हुई हो, या फिर वहां पर तेजाब और पेट्रोल की भरी हुई शीशियां रखी हुई हो? कभी भी नहीं मिला होगा आपको। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप कभी भी एक साथ बैठकर के कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस तरीके की बहुत सारी छोटी छोटी जो बातें होती हैं हमने ढाई मोर्चे के चक्रव्यूह में पूरा पिरो करके रखा है। हर चीज को, हर डॉट को हमने कनेक्ट किया है, और वो कनेक्ट करने के बाद हमने इस किताब में लिखा है। और खुशखबरी यह है कि किताब पूरी तरीके से छप चुकी है, लास्ट फिनिशिंग और इसकी जो पॉलीथीन रैपिंग होनी है, यानी कि लैमिनेशन जो होना है, सिर्फ वो बचा है, और उसके बाद ये आपके हाथों में होगी। और ये वो किताब है जो मैं यहां पर कह नहीं सकता। मुझे पता है कि YouTube इसका भी मैनुअल तरीके से एक बार फिर से रिव्यू करेगा, क्योंकि वो हर बार करता है बेचारा। सत्य सनातन पूरी तरीके से इन लोगों ने, इस कारण क्योंकि हम ये सच बोल पाते हैं, हम ये सच बोलते हैं और डंके की चोट पर बोलते हैं, इस कारण हमारी इस जुबान को रोकने का भरसक प्रयास करता है। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलो ठीक है, इनकी कुछ मर्यादाएं हैं, उनका पालन करते हैं। लेकिन ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह आपको हर वो चीज बताता है जो हर कोई बता भी नहीं पाता है। अब आप जरा खुद सोचिए कि अजान के ऊपर की गई टिप्पणी पर माफी मंगवाने वाला इदरीस हो, या फिर बाबा रामदेव को बखिया उधेड़ने की धमकी देने वाला अमानतुल्लाह हो, या फिर दिल्ली के अंदर दंगे करवाने वाला ताहिर हुसैन हो, या उसको सपोर्ट करने वाला अमानतुल्लाह हो, या फिर एक उमर गौतम, और या फिर उसकी पूरी की पूरी फौज हो, और इन सब को सपोर्ट और बैक सपोर्ट सोशल मीडिया पर देने वाला मोहम्मद जुबैर हो। ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सारे के सारे क्योंकि मादरसा छाप हैं, इनके
ऑक्यूपेशंस अलग अलग हो सकते हैं, कोई वकील तो कोई जज तो कोई सोशल मीडिया पर काम करने वाला छोटा सा बंदा, कोई पार्षद तो कोई सांसद तो कोई विधायक हो सकता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो सबका एक है, और वो जो सॉफ्टवेयर एक है वही हम सबको बीच में से काट करके छिन्न भिन्न करने का काम कर रहा है। ये बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं दोस्तों जिनको हम अपने रोजाना की भागदौड़ में मिस कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन इस मिस करने वाले और पीछे पीछे आपके जो लोग लगे हुए हैं मिसकंसेप्शंस फैलाने वाले, यही आपको अपने पाश में जकड़ लेते हैं। और इसका एक ही इलाज है, वो है इंफॉर्मेशन, वो है सही जानकारी, वो है लॉजिक एंड रीजनिंग, जिस पर हम काम करते हैं सत्य सनातन के माध्यम से। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। जनता दरबार को भी सब्सक्राइब करें, लिंक हमने उसका भी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। और 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अब पुस्तक आपके घर पहुंचने वाली है। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।